नमस्कार, 12 बजे की बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। मैं हूं अंशुली सिंह। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि स्कूल कॉलेजों में पढ़ाए जाएंगे कृष्ण और राम के पाठ। उन्होंने कहा कि हमारी घोषणा पत्र में भी शामिल था। तो सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में भी शामिल था। स्कूल कॉलेजों में अब कृष्ण और राम के पाठ पढ़ाए जाएंगे। तो सीएम मोहन यादव का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में शामिल था और अब पाठ पढ़ाए जाएंगे स्कूल और कॉलेज में कृष्ण और राम के। मध्य प्रदेश सरकार ने श्री राम पदगमन, श्री कृष्ण पदगमन दोनों बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं और इन पदगमन के आधार पर मध्य प्रदेश में भगवान राम किन किन स्थान पे गए हैं, उन प्रत्येक स्थान पर जाकर के उन स्थानों को चिन्हित करके उनको तीर्थ के रूप में विकसित करने का सरकार ने पहली बार में गठन के साथ ही निर्णय किया था। हमारे घोषणा पत्र में भी था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हम इस पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भगवान कृष्ण, भगवान राम की जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। कई सारे निर्णय आज दिन भर अलग अलग सरकार की व्यवस्थाओं पे, क्योंकि चुनाव की एक बड़ी इकाई पूरी हुई है, तो स्वाभाविक रूप से हम सबका दायित्व बनता है कि इसमें हम और आगे बढ़े। स्कूल कॉलेज में कृष्ण और राम के पाठ पढ़ाए जाएंगे, कहा मुख्यमंत्री की ओर से। उन्होंने कहा कि ये तो हमने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था और अब उसको पूरा करने का समय आ गया है। राम पथ गमन पथ का उन्होंने जिक्र भी किया। तो नीलम हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीलम, अब मुख्यमंत्री की ओर से बड़ा बयान दिया गया है, क्या कहा गया है, कब से इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज ये जानकारी देते हुए बताया कि श्री राम और श्री कृष्ण के अध्यायों को मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ताकि बच्चों को श्री राम और श्री कृष्ण के बारे में पता चल सके और उनके अध्यायों से जो जीवन में सीख मिलती है उसके बारे में भी उन्हें जानकारी हो। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि किस शैक्षणिक सत्र से जो है इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, पर आज जो है सीएम बजे मंत्रालय में, जिसमें खास तौर पर श्री राम पथगमन और श्री कृष्ण पथगमन के विकास कार्यों की समीक्षा सीएम करेंगे और इस दौरान ही जो है इस पाठ्यक्रम में शामिल करने को लेकर के बातचीत हो सकती है विभाग के अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ, और एक पूरी कार्य योजना बनाई जा सकती है। इसके बाद जो है किस तरह से पाठ्यक्रम में से शामिल करना है स्कूल शिक्षा के और उच्च शिक्षा के, उसे लेकर के भी जो है चर्चा की जाए। जी देखिए, अभी तक अगर हम राजनीतिक प्रतिक्रिया की बात करें तो बीजेपी इस काम को काफी सराहनीय बता रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसे लेकर अब तक कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आ पाई है। जी बिल्कुल। और ऐसे में अब यहाँ पर एक तरफ तो अगर हम बात करें तो राम का पाठ पढ़ाया जाएगा, कृष्ण का पाठ पढ़ाया जाएगा, इसे शामिल किया जाएगा स्कूल और कॉलेज में, इसे शामिल किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं, इससे पहले भी जिस तरीके से तमाम तरीके के फैसले जो हैं वो लिए गए, पूर्व की सरकार में तमाम तरीके के इस तरीके के जो फैसले थे वो लिए गए थे, लेकिन अब इस तरीके का फैसला अब जो अभिभावक हैं वो क्या इसे किस तरीके से इसे देख रहे हैं? स्कूली बच्चों के अभिभावक, कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावक किस तरीके से इसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर इसे स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाता है तो जाहिर तौर पर पालकों की भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया हो सकती है। अगर हम बात करें सनातन धर्म की या हिंदू धर्म की, तो बच्चों को शुरुआत से ही जो है श्री राम के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में घरों में ही बताया जाता है। पर जैसे जैसे हम देखते हैं कि स्कूली शिक्षा में इस तरह के पाठ नहीं पढ़ाए जाते, जो कि काफी अहमियत रखते भी है। हम देखते हैं कि जो लाइफ कोच होते हैं वो भी इस बात का जिक्र करते हैं कि भगवत गीता से या रामायण से कई ऐसे लेसन्स या कई ऐसे अध्याय हमें सीखने को मिलते हैं जो हमारी जिंदगी में काम आते हैं। सरकार का भी लगभग जो है यही अनुमान है, यही कहना चाहिए मकसद है, लक्ष्य है कि बच्चे जो है इनके बारे में जाने, इनके बारे में पढ़े। हालांकि अब ये देखना होगा कि जब इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है तो उसमें कौन कौन से अध्याय जो है शामिल किए जाते हैं। उच्च शिक्षा के तरह से जो है इसे पाठ्यक्रम में आसानी से शामिल किया जा, लोगों को इसकी अहमियत के बारे में, बच्चों को इसकी
में पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मुख्यमंत्री की तरफ से एक बयान दिया गया है, घोषणा पत्र में शामिल किया गया था कृष्ण और राम के संकल्प पत्र में लिखित है, जिनका उसमें उल्लेख किया गया है, उनको हम शब्दशः लागू करेंगे। और यदि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और योगेश्वर श्री कृष्ण के पाठ और पाठ्यक्रम यदि मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते हैं, निश्चित तौर पर एक हर्ष का विषय है। क्योंकि जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम कराते हैं, उन्होंने हर जीवन के हर क्षेत्र की मर्यादा स्थापित करी। और योगेश्वर कृष्ण की बात करें तो उन्होंने तो गीता का ज्ञान दिया। तो मुझे लगता है कि इन दोनों विषयों पर यदि प्रभु श्री राम की मर्यादा और प्रभु श्री कृष्ण योगेश्वर कृष्ण की गीता, इनका और इनसे संबंधित विषयों का और इनके जो नायक हैं, ये तो मन नायक है, एक जन नायक होते हैं। ये तो प्रभु है मन में, सबके मन के नायक है, चाहे प्रभु श्री राम हो चाहे प्रभु श्री कृष्ण हो। तो निश्चित तौर पर एक सराहनीय कदम है। मुख्यमंत्री जी इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। जहां तक प्रक्रिया का विषय अंजलि की, उसकी एक विधिवत प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया का सरकार पालन करेगी। क्योंकि सरकार नियम कानून कायदे के आधार पर चलती है, तो उस प्रक्रिया का पालन करेंगे। प्रक्रिया की विभागीय स्तर पर जो प्रक्रिया होती है तो पूर्ण करेंगे और मध्य प्रदेश में एक अभिनव प्रयोग करेंगे, ताकि मध्य प्रदेश के आने वाले बच्चे एक नई इतिहास रचें। ठीक है, आप पंकज जी, आप मुख्यमंत्री के इस कार्य को सराह रहे हैं, लेकिन फिरोज शाह इसे किस तरीके से देखते हैं, कांग्रेस किसे इस तरीके से देखती है? फिरोज शाह से हम जान लेते हैं। फिरोज शाह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। किस तरीके से आप फिरोज शाह जी से देख रहे हैं? अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से ये बयान दिया गया है, अब स्कूल कॉलेजों में कृष्ण और राम का पाठ पढ़ाया जाएगा। मेरी उम्र है 46 ईयर और मैंने आज से 30 साल पहले सहायक वाचन में महावीर, भगवान बुद्ध, मोहम्मद साहब, राम, श्री रामचंद्र जी, कृष्ण वाचन। अब भारतीय जनता पार्टी बताए कि ये किसने बंद कर दी थी और क्यों बंद की गई, और अब दोबारा चालू करने की बातें की जा रही हैं। इससे पहले शिवराज सिंह 4 बार इस बात की घोषणा कर चुके हैं। अब मोहन यादव घोषणा कर रहे हैं। ये मूर्ख बनाने की जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, और ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट का ये जो रोज काम हो रहा है, जनता भली भांति समझ गई है। एक साहब को तो इनमें जो पेपरों में जो लीक होते हैं, जो घोटाले हो रहे हैं, ये होनहार विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं। लेकिन फिरोज जी इसका सवाल भी मैं ले लूंगी, जो आपने सवाल उठाया है वो पंकज जी से मैं जरा बताइएगा कि क्या आप इसके पक्ष में हैं, क्या आप इसे सपोर्ट कर रहे हैं कि आज की जो पीढ़ी है जो इन सबसे दूर हो रही है, उन्हें नहीं पता, चूंकि आजकल ये सारी चीजें सिर्फ नेट पर ही अवेलेबल हैं, अगर पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया जाता है, क्या आप इसके सपोर्ट में हैं? देखिए, ये तो कांग्रेस की सरकारें थी पहले मध्य प्रदेश में। 2003 से पहले तो हमारी ही सरकारें रही ज्यादातर। हम लोगों ने ही इसको चालू किया था, कांग्रेस के लोगों ने। हम तो चाहते हैं कि एक ही नहीं, सभी धर्मों का ज्ञान बच्चों को दिया जाना चाहिए। भारत में विविधता है, भारत में 7 धर्मों के लोग हैं, सबका ज्ञान दीजिए आप, अच्छी बात है, होना चाहिए ये। बिल्कुल पंकज जी, मैं चाहूंगी जवाब जरा दीजिएगा। जो सवाल फिरोज जी ने उठाया है कि पहले से ही इसे शामिल किया गया था, बाद में बंद कर दिया गया, अब दोबारा से शामिल करने का, दोबारा से इसी तरीके का शुरू करने का क्या मतलब है? देखिए, फिरोज जी ने, मुझे नहीं पता क्या पढ़ा, कब पढ़ा, क्यों पढ़ा, यदि फिरोज जी ने जिन भगवानों के नाम लिए यदि उनको पढ़कर उस पर अमल करते तो वो जनता को मूर्ख नहीं कहते कम से कम। और इस शब्द का प्रयोग जो उन्होंने 5 बार किया वो नहीं करते, तो ये दिखाता है कि उनमें मर्यादा और जो मैंने जनता को मूर्ख नहीं कहा, मैंने कहा सरकार मूर्ख बना रही है लोगों को। आप गलत कोड कर रहे हैं सर। नहीं, आप सुधारिए पहले। मैंने कहा सरकार जो मूर्ख बनाने का काम कर रही है जनता को, इसको सुधार लीजिए। किसको पढ़ा रहे हो भाई? सुन तो लो शांति से। मेरा सिर्फ इतना सा आग्रह है कि ये जो पतन हुआ, शाब्दिक पतन कांग्रेस के मित्रों का, कांग्रेस की सोच का, इसीलिए पूरे आप मुद्दे पे बात करिए, आप मुद्दे पे बात कीजिए। किसका क्या पतन हुआ वो तो जनता को पता है। आप मुद्दे पे बात करिए ना पंकज भाई। अरे परेशान मत हो, सुन तो लो पहले, उत्तर सुन लो तो मुद्दा आएगा। मैं थोड़ा सा आग्रह कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को ऐसी सोच को काम करने के लिए, और इस समय का जो युवा है, जो बच्चे हैं, वो इस प्रकार की प्रवृत्ति न रखें कि यदि कोई शब्द नहीं है तो लोकतंत्र के निर्णय को जनता को मुक्त बनाने के रूप में परिभाषित करें। ऐसी सोच पर विराम लगाने की जरूर आवश्यकता है। योगेश्वर कृष्ण के गीता के ज्ञान की, प्रभु श्री राम की मर्यादा की।
और ये भी मैं भूल गया, मैंने गीता सार भी हमारा एक था, सहायक वाचन में गीता सार हुआ करता था। वो तुष्टीकरण करने वालों को मर्यादा से और गीता से पीड़ा है। कांग्रेस की पीड़ा से तुष्टीकरण को लेकर है। आप जब भी अब मैडम ये पूरा मुद्दा ही बदल रहा है। पंकज भाई पूरा मुद्दा ही बदल रहा है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? सिर्फ अंजलि जी इस बात की है कि इनकी तुष्टीकरण की राजनीतिक दुकान चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए पंकज जी, फिरोज जी, देखा जाए, चूंकि फिरोज जी भी कह रहे हैं कि ठीक है, अगर बच्चे आजकल ये पढ़ेंगे तो उनके लिए ही अच्छा होगा। हालांकि